दलवीर वो पत्थर हटा। की कर रहा है, जल्दी कर वरना झटका आएगा इन्नू। रतन किथे चाहिए जी, बुला लो उस बेचारी में। हम सब तो उसी का हालचाल जानने आए। दवाई खाकर सोई है थोड़ी देर के वास्ते, तबीयत खराब है उसकी। बड़ी तकलीफ हो रही है चाची जी रतन के बारे में सोच के, जाने क्या बीत रही होगी उस पे। अभी 2 दिन पहले ही आप लोग इसी घर में उसके पांव भारी होने की खुशियां मना रहे थे, और अब देखो उसकी सौत की लाश उठी है इस घर से, और उसने अपना बच्चा भी खो दिया। और वो संपूर्ण बड़ा भगवान बना फिरता था पूरे पिंड का, सबसे सच्चा तो सुच्चा आदमी। देख लो क्या किया, सबसे घटिया तो कायर आदमी निकला वो। मेरा गुड्डू कायर नहीं है, और तेरे को क्या पता कि उसने हालात से लड़ने की कोशिश की कि नहीं की। कितनी बार रतन से माफी मांगी, अपने किए की सजा मांगी, कुछ नहीं मिला उसको। चाई जी, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि वीर जी को परजाई जी की वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा? ना रे गुरप्रीत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। पता है, मेरे को तो खाली इस बात का अफसोस है, कितने सालों का प्यार, भरोसा, रिश्ता एक गलती की वजह से। अरे जो इतना ही प्यार करता था वो रतन से, तो उसने उसको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ये सब ऊपर ऊपर के चोचले थे जी। और वैसे भी जो वो दूसरी औरत को हाथ लगा रहा था, तब ना उसे याद आई चाई जी अपनी पत्नी को चाहने वाले इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरते, नाजायज बच्चे नहीं पैदा करते फिरते, अपने पाप को सजा धजा के पूरे पिंड में लेके ऐसे नहीं घुमा करते। कितना सहती रतन, पति कुछ भी करे बस पत्नी उसको चुपचाप माफ करती जाए। घर की इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी हमेशा जनानी के हाथ में क्यों होती है? जितने धीरे देखा, मैं घुमाता हूँ तो हंसती है। दलवीर पत्थर मेरे हाथ से छीनने दी, तब तो रो रही थी। तेरी बहन भी कुछ गधों की तरह काम कराने लग गई ना। मैंने तो कहा था ना, बहन बड़ी मुसीबत होती है। तेरे जैसे भाई तो और भी मुसीबत होंगे। ओए तमीज से, नहीं तो अपने पियो ने बोल, पंचायत लगा दूंगा तेरी। जी मैंने भी ये गड्डी चलानी है ना गुंजन, अब मैंने उसे लेके जाके घर पे सुनाना है। थोड़ी देर दोगे तो क्या होगा, इतनी देर से घूमी तो रही है। ओए दे दे, नहीं तो पंचायत लगा दूंगा तेरी। ओए चुप कर, मेरी बहन है, मेरी मर्जी, नहीं देना तेनू। ओए झापड़ में आके ना मुंह को पराठे की जैसे फैला दूंगा। ओहो खोतियो, किससे पूछ के तुम लाई है यहाँ पर? इसे किसने लेटाया यहाँ पर? गंदी तेरी है ना? चल निकाल इन्हें बाहर। और चाची मैं इन्हें घुमाने के बाद वापस करने ही वाला था। ऐसे किसी से भी बिना पूछे चीज नहीं लेकर आते। देख देख मैला कर देता। मैला कैसे हो गया? मेरी बहन ने थोड़ी ना कोई सुसु आगू किया जो मैला हो जाएगा। चलो नसो। कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी सवारी बनाऊंगा, बस पापा जी को आ जाने दे। मैंने नहीं पता कि वीर जी कहाँ गए, लेकिन पता नहीं ये बात मन मानने को तैयार नहीं है कि वीर जी परजाई जी को इस तरह छोड़ के जा सकते हैं। बहुत प्यार देखा है उनकी आंखों में मैंने परजाई जी के लिए। हो सकता है अगर परजाई जी ने उनकी सुनी होती तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। होय गुरप्रीत, बात इस वास्ते नहीं बिगड़ी है कि रतन ने संपूर्ण की बात नहीं सुनी, बात इस वास्ते बिगड़ी है कि संपूर्ण ने ऐसी गलती करी। अरे वो तो बात सबके सामने तब खुल के आ गई जब वो चुड़ैल अपनी बेटी को लेके ऐथे आ गई। इतनी बड़ी बात छुपा देना यही बताता है कि संपूर्ण के मन में चोर था, और ऊपर से उस पाप की निशानी को अभी तक घर पे रखा हुआ है। उस बच्ची को कहीं छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? और पंचायत में खुद ही फैसला सुना दिया कि बच्ची को तो जी मैं ही रखूंगा। तो क्या करता हो? क्या करता हो बच्ची के साथ?
जंगल में फेंका था उसको, कचरे में फेंक देता। और मेरे संपूर्ण में ना हिम्मत थी, हिम्मत, जो उस बच्ची को, मासूम को अपनी किए की सजा नहीं भुगतने दी। इससे पता चलता है कि संपूर्ण सिंह का चरित्र क्या है। चाई जी, संपूर्ण सिंह का चरित्र तो पूरे पिंड ने देख लिया है। वो कितना हिम्मतवान और कितना कायर। और सिर्फ बच्ची को नहीं, अब तो अपने पूरे परिवार को छोड़ के भाग गया कहीं वो। बस बंसुरी, बस। परिवार को छड़ कर नहीं गया वो, मजबूर हुआ है परिवार को छड़ के जाने के वास्ते। और जी मेरी तो एक बात नहीं समझ में आती, वो जी हम सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, किससे नहीं होती है? पर माफी मांगो तो माफी भी मिलती है ना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे गुड्डू से गलती नहीं हुई है, हुई है उससे गलती, पर उसने अपनी माफी भी तो मांगी ना। सब लोग जानते हैं कि मेरा गुड्डू अपने परिवार नू, सारे पिंड नू कितना प्यार करता है। तो उसका इतना भी हक नहीं कि वो एक माफी मांगे तो उसके गुनाह को माफ कर सके हम। इतना प्यार जो उसने हम सबको दिया है, उस प्यार का कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं। अगर आपको ये लगता है कि उनकी एक गलती के लिए उनके सालों के किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहिए था, तो चाची जी वही बात मुझ पर भी लागू होती है ना। क्या इतना आसान है इतने बड़े झूठ, इतने बड़े धोखे को बर्दाश्त करना? क्या उनको मुझे समय नहीं देना चाहिए था, उनकी इस गंदगी को स्वीकार करने का? आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे उन पर विश्वास रखना चाहिए था, पर क्या आपके गुड्डू को मुझ पर इतना विश्वास नहीं होना चाहिए था कि आज नहीं तो कल मैं उनकी गलती माफ करके उन्हें एक और मौका देती? तेरे को क्या लगता है तेरे को छड़ के जाना, परिवार को छड़ के जाना उसके लिए आसान था? एक पल का फैसला था उसका? ना रतन ना। जब वो अस्पताल के कमरे में से निकला ना, तो मेरा गुड्डू टूट गया था। अपना ही वजन उससे सहा नहीं जा रहा था, चल नहीं पा रहा था वो। उसकी आंखों में जो दर्द, जो तकलीफ मैंने देखी है ना, वो किसी ने नहीं देखी। और तेरे को पता है जाते वक्त मेरे को क्या बोल कर गया? बोला, चाई जी मेरी रतन दा ख्याल रखी, मेरी रतन दा ख्याल। तेरी नजरों से गिरना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ पुत्र, चला गया। सच्ची सच्ची बोल रहा था, माफी मांगी थी ना तेरे से, सजा नहीं मांगी थी तेरे से। कहा था ना उसने कि मेरी गलती की सजा दे दे तू, पर क्या मिला उसको? एक माफी तक नहीं दे सकी। तुसी लोग अपने अपने घर जा सकते हो,
ये घर पूरा का पूरा जल चुका है, कुछ नहीं बचा यहाँ जलाने के वास्ते। जे तोनू कुछ चाहिए है तो इस घर की राख लेते जाओ साथ में। जाओ तुसी लोग। कमाल कर रहे हो तुसी चाई जी, किस तरह की गल्ला कर रहे हो? अरे हम सब तो यहाँ से बस परजाई जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है वीर जी जल्दी लौट आएंगे। चंगा जी, चलते हैं फिर। सत श्री अकाल। ऐसे को मेरी बहन। ताई जी देखो ना, आपने नहीं देखे थे ना गुरप्रीत चाची, मेरी बहन देखो ना। ताई जी आपने मेरी बहन नहीं देखी थी ना, देखो देखो प्यारी है नहीं है? चुप करो। कौन सी बहन? किसकी बहन? मेरी बहन। चाहिए तो पापा जाएंगे ना, पूछवा दूंगा उनसे। कोई पापा जी नहीं आने वाले अब तेरे। छोड़ के भाग गया वो तुझे और तेरी बीजी को हमेशा के लिए। भगौड़ा कहीं का, अब नहीं लौट के आने वाला वो। ताई जी, बीजी, ताई जी क्यों बोल के चली गई? पापा जी तो हमेशा शहर से आ जाते हैं ना, अब की बार क्यों नहीं आएंगे? बोलो ना बीजी, बोलो ना बीजी। चाई जी, बीजी बोल के तो जाओ। छोटे चंद, किधर गया था तू? इतनी धूप है, हाँ? और दस के भी नहीं गया मैनू। चाई जी बोलो ना, ताई जी ऐसा क्यों बोल गई? अरे पुत्र, ये जितनी जनानियां हैं ना, ये सब पागल हैं और इनको कहानियां बनाने की आदत है। यहाँ भी एक कहानी बना कर गई हैं। तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे पुत्र। पुत्र तू चिंता मत कर, हमारा गुड्डू जरूर वापस आएगा। उसको आना ही होगा, तेरी बीजी के वास्ते, मेरे छोटे चंद के वास्ते। ये जो तेरी गोद में है ना, इसके वास्ते मेरा गुड्डू जरूर वापस आएगा। और ये देख कितनी धूल मिट्टी हो गई है, जा जाकर नहा धो ले, मैं तेरे वास्ते कुछ खाने को बनाती हूँ। जा ना, छेती कर, जा जा। कोई पापा जी नहीं आने वाले अब तेरे। छोड़ के भाग गया वो तुझे और तेरी बीजी को हमेशा के लिए। भगौड़ा कहीं। वो भगोड़ा नहीं है, नहीं है भगोड़ा। मैंने छोड़ के नहीं जाएंगे वो। आएंगे आएंगे, वो लौट के आएंगे। बढ़िया लग रहा है ना चाय जी? बहुत सोना लग रहा है। आपके पुत्र का पसंदीदा रंग है। पता है मुझे। पर मेरा पुत्र है किथे? सरपंच जी रणवी को स्कूल से लेकर आते ही हो। लो, नाम लिया और आ गए। चाय जी आप मानोगी नहीं, जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ ना, मेरे सामने फट से आ ही जाते हैं। मैं अभी आई है। सरपंच जी, सरपंच जी, रतन,
ठंडा ठंडा लगा ना तन्नू को जब तेरे ऊपर पानी गिरा। अरे इतना दिन हो गया तन्नू आया और तू एक बार भी नहीं नहाई। हाँ अपने आप कैसे नहाती? मैंने नहलाया नहीं तन्नू। पर अम्मा तन्नू कैसे नहलाऊं? पापा जी भी नहीं आए थे। पर घर का मर्द तो मैं ही हूँ, तो जिम्मेवारी तो मेरी हुई ना। ठीक है नहलाता हूँ तन्नू। ओए छोटे चंद रुक। थले रख उसको, रख। ऐसा की हो रहा? चाय जी ये ना अभी तक नहाई नहीं है, मैंने नहलाने ले जा रहा था। तू एनो नहलाएगा? हाँ। ओए रहन दे, खुद को तो ठीक तरह से नहाना आता है नहीं। ये देख कानों में अभी भी साबुन लगा हुआ है, पीठ पे भी साबुन लगा है, बड़ा आया नहलाने वाला। और बच्चों को नहलाना कोई आसान काम नहीं होता है। क्या मुश्किल होती है बच्चों को नहलाने में? आप बस मन्नू एक बार करके दिखा दो, फिर आगे मैं खुद संभाल लूंगा। क्या इसको मैं नहलाऊं? हाँ। चल ठीक है। मोटी चाची जी ध्यान से करना, आंखों में साबुन जाता है ना तो बहुत जलता है। जब मैं छोटा था ना तो बीजी मन्नू साबुन लगाती थी, आंखों में जाता था तो बहुत जलता था। हाय रब्बा। देखा ना, रुला दिया ना। आपने कहा था ना ध्यान से करना, गया ना उसके आंखों में साबुन, जला दी मेरी बहन की आंख। ओए चुप करना चिंचड़े। पता है मेरे को छोटे बच्चों की और कुत्तों की आदत होती है, बेबात रोते हैं नहलाते वक्त, समझा? चाची कुत्ते के बच्चे को कौन से रंग की पंखवाली छील छोड़ के आती है? हाय रब्बा, तू तेरे ऊंट पटांग सवाल। ओए चील कोई डाकिया है क्या जो बच्चों को टपकाती फिरेगी? चुपचाप नहलाने देगा मेरे को इसको? जाकर तौलिया लेकर आ उसका। हो गया जी नाना। जा इसके कपड़े ला दे, मैं पहना देती हूँ उसको। नहीं मोटी चाची जी मैं पहना दूंगा, पापा जी ने सिखाया था। और वैसे भी अब इसका ख्याल मैंने ही तो रखना है। हाय रब्बा, लगता है तेरी बीजी को पानी की प्यास लगी थी ना, तो रसोई बिछ गई है। मोटी चाची जी आप और बीजी छुपन छुपाई खेल रहे हो की? क्यों? ऐसे तो हम लोग छुपन छुपाई खेलते वक्त ही करते हैं। चुप कर, तेरी बीजी को पता चल गया ना कि मैं बच्चे के साथ हूँ तो फिर? हाँ तो फिर मेरी बहन के साथ ही तो, बड़े दांतों वाली काली नाकों वाले चुड़ैल के साथ छोड़ दो। ओए हौली हौली बोलना छोटे चंद। बीजी मोटी चाची मेरे साथ छुपी हुई है। अरे कुत्ता। डर गई मोटी चाची। रतन पुत्र कुछ चाहिए है? कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। और अब इतने क्या करिए, चाहिए उस बच्ची नु संभाली। तो सारे सुसु से भरे हुए हैं, धोना पड़ेगा। तब तक तू की पहनेगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।